जिंदगी हमें हमेशा एक मौका देती है सही चुनाव करने का, और कभी कभी सही चुनाव हमसे कुछ छीन भी लेता है ताकि हमें कुछ सिखा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है। मैं कहानियां सुनाता हूं और आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक निस्वार्थ प्रेम की कहानी, मेरा चीकू। ऋषि की जिंदगी बहुत साधारण थी, न बहुत ज्यादा दोस्त न बहुत ज्यादा बातें। अगर कोई था जो उसकी चुप्पी भी समझ लेता था तो वो था उसका जर्मन शेफर्ड चीकू। चीकू सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, वो ऋषि की आदतों का हिस्सा था। सुबह की पहली चाय, शाम की सैर और रात की खामोश सोचों में हर पल में चीकू उसके साथ ही रहता था। वो आज्ञाकारी था, प्यारा था और सबसे ज्यादा वफादार। ऋषि रोज शाम चीकू को घुमाने पार्क जाता था। वही रास्ता, वही पेड़, वही सुकून। और उसी पार्क में एक दिन उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी, अनन्या। शुरुआत बस नजरों से हुई, फिर हल्की सी मुस्कान और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। चीकू हर रोज शांत होकर पास बैठा रहता, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। वक्त बीतता गया, ऋषि को एहसास हुआ कि वो अनन्या से प्यार करने लगा है। एक दिन उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार है। अनन्या मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में इनकार नहीं था। आमतौर पर चीकू अजनबियों से दूर रहता था, लेकिन अनन्या को देखते ही वो अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास आ खड़ा हुआ। अनन्या ने जैसे ही चीकू के सिर पर हाथ रखा, चीकू ने आंखें बंद कर ली, मानो उसने ऋषि के दिल के लिए अनन्या को मंजूर कर लिया हो। धीरे धीरे ऋषि और अनन्या के बीच प्यार गहरा होने लगा। अनन्या अक्सर चीकू के लिए उसके पसंदीदा बिस्किट लाती और चीकू अपना सिर अनन्या की गोद में रखकर घंटों लेटा रहता। कभी कभी ऋषि मजाक में कहता, ऐसा लगता है अनन्या कि चीकू मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगा है। अनन्या हंसकर कहती, शायद इसे पता है कि जब तुम साथ नहीं होगे तब इसका ख्याल मुझे ही रखना है। कुछ दिन सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। एक दिन चीकू अचानक बीमार पड़ गया। पहले उसने खाना कम किया, फिर सैर में थकने लगा और एक दिन उसने चलना भी छोड़ दिया। ऋषि रात रात भर उसके पास बैठा रहता, उससे बातें करता जैसे पहले किया करता था। अनन्या भी वहीं थी, खामोश लेकिन साथ। एक सुबह चीकू ने आखिरी बार ऋषि की तरफ देखा। उस नजर में दर्द नहीं था और न ही कोई शिकायत, बस वही पुराना भरोसा था। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, अब भी नहीं। और फिर चीकू चला गया। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा रह गया। वही दरवाजा, वही पगडंडी, पर अब वहां चीकू नहीं था। आज भी ऋषि को चीकू की कमी खलती है, हर शाम, हर मोड़ पर। लेकिन अब ऋषि अकेला नहीं है। एक शाम जब उसकी आंखों में आंसू थे, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में भी वही दुख था। चीकू चला गया, लेकिन जो प्यार और भरोसा वो सिखा गया, वो आज भी ऋषि और अनन्या की हर मुस्कुराहट के पीछे जिंदा है। मेरा चीकू, हमेशा।